साथियों नमस्कार। आप सभी का बहुत बहुत लक्ष्य साधकम नामक यूट्यूब चैनल पर स्वागत करता हूं। आज हम लोग षष्ठ सोपान में प्रवेश करने के लिए जा रहे हैं। षष्ठ सोपान में कारक विचार किया गया है। तो आज हम लोग कारक विचार पढ़ेंगे। कारक विचार पहले से पूर्व जो सूचना है वह सूचना आप लोगों को दे रहा हूं। मित्रों, यह जो लक्ष्य साधकम नामक यूट्यूब चैनल है, इससे पूर्व जो संधि है, जो यूपी टीजीटी में संधि लगा हुआ है, वह संधि पूरे के पूरे 10 पार्ट में आपको पढ़ाया गया है। 10 पार्ट में वह आप वीडियो देख सकते हैं। जा कर के बहुत अच्छे तरीके से, सरल ढंग से पढ़ाया गया है। अब मित्रों, जो भी वीडियो देखिएगा पूरे लास्ट तक देखिएगा, अंत तक देखिएगा, तब आपको समझ में आएगा जो व्याकरण कैसे पढ़ाया जाता है, कैसे पढ़ा जाता है, व्याकरण का शब्द प्रयोग कैसे किया जाता है। यदि आप व्याकरण वास्तविक में पढ़ना चाहते हैं तो पूरे के पूरे वीडियो देखिएगा, तब आपको समझ में आएगा जो व्याकरण है क्या, व्याकरण कैसे पढ़ा जाए, कैसे समझ में आएगा व्याकरण, तब आपको समझ में आएगा। मित्रों, यदि आप व्याकरण अच्छे से जानना चाहते हैं, हाँ हमें पढ़ना है, यूपी टीजीटी क्वालिफाइड करना है, अपना सीट जो है यूपी टीजीटी में पक्का करना है, हमें क्वालिफाई करना ही है, तो पूरा वीडियो देखना पड़ेगा शुरू से लेकर के अंत तक, क्योंकि व्याकरण शास्त्र का जो विषय है वह एक दूसरे से संबद्ध रहता है, जुड़ा हुआ रहता है। तो मित्रों, यदि आप क्वालिफाई करना चाहते हैं यूपी टीजीटी, तो पूरे के पूरे वीडियो देखिए, लास्ट तक अंतिम यावत वीडियो देखिए, तो ही आपको समझ में आएगी। क्योंकि व्याकरण जो है एक दूसरे से जुड़ा हुआ रहता है, संबद्ध है, इसी कारण आपको पूरा वीडियो देखना पड़ेगा। तो चलते हैं, हम लोग षष्ठ सोपान में प्रवेश करते हैं। तो नियम संख्या 96 है, ये 96 है। उसमें कहा जा रहा है, पहले कह चुके हैं कि संस्कृत में संज्ञाओं की 7 विभक्तियां होती है। कह रहे हैं बाबूराम सक्सेना जी, आपको पहले ही बता दिया गया है जो संस्कृत में संज्ञाओं की 7 विभक्तियां जो है वह 7 होते हैं, ऐसा कह रहे हैं। यह आपको पहले ही बता दिया गया है जो संस्कृत में 7 विभक्तियां होती है। तो भैया वह कौन कौन सी विभक्तियां होती है, उसका नाम क्या है? तो हम चलते हैं, आपको यहाँ पे नाम दिखाते हैं। तो उनका नाम है प्रथमा विभक्ति, द्वितीया विभक्ति, फिर जो है तृतीया विभक्ति, फिर जो है चतुर्थी विभक्ति, फिर पंचमी विभक्ति, फिर षष्ठी विभक्ति, फिर अंतिम जो होता है वह सप्तमी विभक्ति। अर्थात यह जो है 7 विभक्तियां संस्कृत व्याकरण में संज्ञाओं की होती है। किन की होती है 7 विभक्तियां? तो संज्ञाओं की 7 विभक्तियां होती है। पहला होता है प्रथमा विभक्ति, फिर द्वितीया विभक्ति, फिर तृतीया विभक्ति, फिर चतुर्थी विभक्ति, फिर पंचमी विभक्ति, फिर षष्ठी विभक्ति, यह सप्तमी विभक्ति। यह सामान्य बात है। मित्रों, यह जो ग्रंथ है संस्कृत व्याकरण प्रवेशिका, यह व्याकरण का प्रवेशिका है, इसीलिए इसमें सामान्य बातें दी गई है। यदि आप व्याकरण सिद्धांत कौमुदी, लघु सिद्धांत कौमुदी इत्यादि ग्रंथ पढ़े हैं तो आपको लगेगा यह क्या है, बिल्कुल सामान्य लगेगा। किंतु यहाँ पर अब देखिए, आप वहाँ पढ़े होंगे, लेकिन वहाँ पर आप ये पढ़े होंगे जो 7 विभक्तियाँ होती है, लेकिन किन की होती है? तो संज्ञाओं की होती है, यह अब नहीं पढ़े होंगे आप। तो यह आपको एक नई बात हो गई। वहाँ पर पूछ देगा जो विभक्तियाँ कितनी होती है, तो आपको 7 तो उत्तर देना ही है। और किन की विभक्तियाँ होती है? तो संज्ञाओं की विभक्तियाँ होती है, यह भी आपको ध्यान रखना है। अब हम आगे बढ़ते हैं। तो कहा जा रहा है सर्वनाम विचार तथा विशेषण विचार से यह भी
ज्ञात होगा कि सर्वनाम विशेषण की भी इसी प्रकार 7 विभक्तियां होती है। इसी प्रकार जो है सर्वनाम और जो विशेषण होता है, सर्वनाम और विशेषण दोनों का इसी प्रकार के 7 विभक्तियां भी होती है। इन विभक्तियों का क्या प्रयोग होता है यह परिच्छेद में दिखाया जाएगा। परिच्छेद मतलब यहाँ पर अध्याय, अध्याय का ही कोई जो है परिच्छेद लिखते हैं तो परिच्छेद कह रहे हैं यहाँ पर, मतलब अध्याय में यह आपको दिखाया जाएगा। जो प्रथमा, द्वितीया, तृतीया, चतुर्थी, पंचमी, षष्ठी, सप्तमी आदि विभक्तियों में इनका क्या प्रयोग है, क्या उपयोगिता है, यह आपको यहाँ पे कारक विभक्ति में, कारक प्रकरणम में दिखाया जाएगा। अब यहाँ पर कारक का अर्थ करते हैं। जो कारक भैया कहते किसको हैं, तो कहते हैं ऐसी वस्तु जिसका क्रिया के संपादन में उपयोग हो। अब कह रहे हैं कारक क्या है, तो कहते हैं भैया कारक कोई ऐसा वस्तु है जिनमें जो है जिसका क्रिया के संपादन में उपयोग हो। जो क्रियाएं होती हैं उनके करने में, संपादन मतलब करना, बनाना, तो संपादन में जो क्रिया के संपादन में उपयोग हो वह वस्तु जो है क्या है, कारक है। उदाहरण के लिए एग्जाम्पल दे रहे हैं। उदाहरण के लिए अयोध्या में रघु ने अपने हाथों से लाखों रुपये ब्राह्मण को दान दिए। क्या यहाँ पे दे रहे हैं, उदाहरण यहाँ पे दे रहे हैं। अयोध्या में रघु ने अपने हाथों से लाखों रुपये ब्राह्मण को दान दिए। लाखों रुपये जो हैं वह ब्राह्मण को रघु ने अपने हाथों के द्वारा दान दिए। अब इस वाक्य में जो है दान क्रिया के संपादन के लिए जिन जिन वस्तुओं का उपयोग हुआ है वह कारक कहलाएगी। अब इस वाक्य में जो है दान क्रिया के लिए किन किन का उपयोग हुआ है, तो अपने हाथों से, हाथ का उपयोग हुआ है, तो वह क्या कहलाएगा, कारक कहलाएगा। अर्थात दान क्रिया के लिए, संपादन के लिए, दान क्रिया के होने के लिए जो जो वस्तुओं का उपयोग किया गया है उन सारे वस्तुओं का क्या हो जाएगा, वह कारक नाम से जाना जाएगा, ऐसा कह रहे हैं। दान की क्रिया किसी स्थान पर हो सकती है। कहते हैं भैया दान की क्रिया जो है वह किसी स्थान पे हो सकता है। जैसे यहाँ पर अयोध्या नाम का जो स्थान है वहाँ पर यह दान की क्रिया हुई है। अयोध्या नाम की जो स्थान है वहाँ पर यह दान की क्रिया हुई है। इस क्रिया के करने वाले रघु थे, और इस क्रिया के करने वाले कौन थे, तो रघु थे। रघु जो हैं वह रघुवंश के बहुत श्रेष्ठ राजा हुए थे। रघुवंशम भी पढ़ते होंगे, वहाँ पे भी रघु का बहुत अच्छे से वर्णन है। ये रघु जो थे वह चक्रवर्ती सम्राट थे, और रामचंद्र जी जो हुए मर्यादा पुरुषोत्तम राम भगवान, उनके यह वंशज थे। इसीलिए रघु कारक हुए। इसलिए क्या हो गए, रघु यहाँ पर कारक हो गया। यह क्रिया हाथ से संपादित हुए, इसीलिए हाथ भी क्या हो गया, कारक हुआ। रुपये दिए गए, इसीलिए रुपये भी क्या हो गया, कारक हो गया। ब्राह्मण को दिए गए तो यह ब्राह्मण भी क्या हो गया, कारक हो गया। ब्राह्मण भी कारक हुआ। क्रिया के संपादन के लिए इस प्रकार 6 संबंध स्थापित होते हैं। क्रिया के संपादन के लिए 6 संबंध जो है वह स्थापित होते हैं, ऐसा कह रहे हैं। मित्रों ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर जो अयोध्या में जो रघु के द्वारा दान क्रिया संपादन हुआ था उसमें कहा गया जो भी दान क्रिया के संपादन में जिनका भी कुछ थोड़ा सा भी रोल होगा, जिनकी उपयोगिता होगी, उनका क्या होगा, तो उनका कारक संज्ञा, यह नाम दिया जाएगा। तो यहाँ पर क्या हो रहा है, यहाँ पर जो है रुपये हो गया, रघु हो गए, ब्राह्मण हो गए, उनके हाथ हो गए, इत्यादि सारे जो है वह
दान क्रिया के संपादन में इन चीज़ों की उपयोगिता है, इसलिए इन सबों का क्या हो गया, कारक संज्ञा हो गया। अब कहते हैं भैया क्रिया के संपादन में जो है 6 प्रकार के संबंध स्थापित होते हैं। तो वह 6 प्रकार के, यह देखिए आपको याद रखना चाहिए, परीक्षा में पूछ सकता है जो क्रिया के संपादन के लिए कौन कौन से संबंध स्थापित होते हैं। तो आपको यहाँ पर याद रखना है कौन कौन से संबंध स्थापित, मतलब कितने संबंध स्थापित होते हैं। तो आपको याद रखना है 6 संबंध, अर्थात 6 प्रकार के संबंध स्थापित होते हैं। अब जैसे यह शब्द भी आया, अयोध्या में रघु जो है दान करते हैं, तो उनमें कौन कौन से कारक हैं, तो उनके हाथ है, अयोध्या स्थान भी कारक है, उनके हाथ भी, रघु भी कारक है, ब्राह्मण भी कारक है, अर्थात यह भी आपसे प्रश्न पूछ सकता है, तो यह आपको ध्यान रखना चाहिए। अब हम चलते हैं, जो क्रिया के संपादन में 6 संबंध स्थापित होते हैं, वह 6 संबंध जो है कौन कौन से हैं, यह हम लोग देखते हैं। तो कहते हैं यहाँ पर कर्ता कर्म करण, कर्ता कर्म करण संप्रदान अपादान अधिकरण, यह 6 जो है वह क्या है, क्रिया के संपादन में संबंध स्थापित करते हैं, यह 6। तो कर्ता जो है किनको कहते हैं, तो जो क्रिया का संपादक हो, जो क्रिया करे उसे ही हम कर्ता कहते हैं। स्वतंत्र कर्ता, जो क्रिया को स्वतंत्रतया समाप्ति करे, संपादन करे, उसे ही हम क्या कहते हैं, कर्ता कहते हैं। यह कर्ता का परिभाषा हो गया। आपको कर्ता का यदि परिभाषा पूछे, भैया कर्ता का परिभाषा क्या होता है, तो कहेंगे जो क्रिया का संपादक हो, जो क्रिया को संपादन करे, क्रिया को अच्छे प्रकार से, भली भांति प्रकार से बनाए, वही क्या होगा, कर्ता होगा। अब कहते हैं कर्म क्या होता है, तो कहते हैं भैया जो क्रिया होता है उनका कर्म होता है, क्रिया का कर्म होता है। क्रिया का संपादन जिसके द्वारा हो वह करण होता है। अब कहते हैं भाई साहब क्रिया का संपादन जिसके द्वारा हो, जिसके माध्यम से हो, वह करण कहलाते हैं। क्रिया का संपादन जिसके द्वारा हो वह करण कहलाते हैं। क्रिया जिसके लिए हो वह संप्रदान है। क्रिया जिसके लिए होता है वह क्या होते हैं, संप्रदान होता है। क्रिया जिसके लिए होता है वह संप्रदान होता है। आगे चलते हैं तो कहते हैं क्रिया जिससे निकले या जिससे दूर हो वह अपादान होता है। क्रिया जिससे निकले या जिससे दूर हो, देखिए इसमें 2 शर्त दे रहे हैं। जो क्रिया जिससे निकले अर्थात बाहर हो और उसको छोड़ दे, या फिर जिससे दूर हो, जिससे पृथक हो, उसको क्या होता है, अपादान संज्ञा होता है। क्रिया जिस स्थान पर हो, क्रिया जिस स्थान पर बैठा हो या खड़ा हो, उस स्थान को जो है अधिकरण संज्ञा होता है। इस प्रकार जो है यह 6 संबंध जो बताए थे उनका व्याख्या यहाँ पर किए। अब जब हम आगे बढ़ते हैं तो यहाँ पर कहा जा रहा है इस प्रकार कर्ता कर्म करण संप्रदान अपादान अधिकरण ये 6 कारक हुए। इस प्रकार जो है कर्ता कर्म करण संप्रदान अपादान और अधिकरण, कर्ता कर्म करण संप्रदान अपादान अधिकरण, ये 6 क्या हुए, ये कारक हो गए। ये 6 कारक होते हैं। इसी को संस्कृत में लिखे हैं कर्ता कर्म च करणम संप्रदानम तथैव च आपादानाधिकरणम इत्याहुः कारकानि षट्। ये श्लोक के द्वारा भी यहाँ पे प्रतिपादन किया गया है। इन्हीं कारकों के व्यवहार में विभक्तियाँ आती है। इन्हीं कारकों के व्यवहार में क्या होती है, जो 7 विभक्तियाँ हैं
प्रथमा, द्वितीया, तृतीया, चतुर्थी, पंचमी, षष्ठी, सप्तमी, यह सातों विभक्तियाँ ये जो 6 प्रकार के कारक है उसी के योग में आते हैं। अब कहते हैं भैया जो क्रिया से जिसका सीधा संबंध होता है वही कारक कहलाता है। अब कह रहे हैं भैया क्रियाया यस्य साक्षात संबंधः स एव कारकः, अर्थात क्रिया से जिसका सीधा साक्षात संबंध हो वही क्या कहलाता है, कारक कहलाता है। कारक के परिभाषा देते हैं जो क्रिया से जिसका साक्षात प्रत्यक्ष संबंध हो वही क्या कहलाता है, कारक कहलाता है। यह मित्रों आप लोग कॉपी में नोट कर लीजिएगा। जो कारक के परिभाषा बाबूराम सक्सेना जी दिए हुए हैं, क्रिया से जिसका सीधा संबंध हो वही कारक कहलाता है। जैसे रामः गच्छति, तो यहाँ पर रामः जो है गमन क्रिया कर रहा है, तो रामः का गमन क्रिया के साथ साक्षात संबंध है। तो रामः का गमन क्रिया के कारण साक्षात संबंध होने के कारण राम क्या हो गया, कारक हो गया। गमन जो है गच्छति वह क्या हो गया, यहाँ पर क्रिया हो गया, उसका डायरेक्ट संबंध राम के साथ है, उनका चलना कारक हो गया, राम कारक हो गए, ऐसे हो गया। गोविंद के लड़के गोपाल को श्याम ने पीटा, गोविंद के लड़के गोपाल को श्याम ने पीटा, यह एक वाक्य है। ऐसे वाक्य में पीटने की क्रिया से सीधा संबंध गोपाल जिसको पीटा और श्याम जिसने पीटा श्याम का है, गोविंद का कुछ भी संबंध नहीं है, इसलिए गोविंद को कारक नहीं कह सकते। अब देखिए यहाँ पर क्या है, गोविंद के लड़के गोपाल को श्याम ने पीटा, तो गोपाल को कौन पीटा, श्याम ने पीटा, तो श्याम यहाँ पर क्या हो गया, कारक हो गया, गोपाल भी कारक हो गया। लेकिन यहाँ पर गोविंद के साथ जो पीटने की क्रिया है उनका साक्षात संबंध न होने के कारण यहाँ पर गोविंद क्या हो गया, कारक नहीं हुए, क्योंकि गोविंद का साक्षात क्रिया के साथ संबंध नहीं है, इसीलिए यह जो है कारक नहीं कहलाए। गोविंद का संबंध गोपाल से है, गोविंद का केवल संबंध जो है वह गोपाल से पिता पुत्र का है, किंतु पीटने की क्रिया के संपादन में उसका गोविंद का कोई उपयोग नहीं होता, किंतु पीटने की क्रिया के संपादन में उसका गोविंद का कोई उपयोग नहीं होता। अब जो है हम लोग क्रमानुसार प्रथमा आदि विभक्तियों का प्रयोग पर विचार करेंगे। अब जो 7 विभक्तियां जो हम लोग पढ़े हैं, प्रथमा, द्वितीया, तृतीया, पंचमी, षष्ठी, सप्तमी, ये जो 7 विभक्तियां पढ़े हैं उन 7 विभक्तियां पर हम लोग क्रम से चर्चा करेंगे, ऐसा कह रहे हैं। तो नियम जो है वह 97वां नियम, 97 नियम आपके समक्ष प्रस्तुत करते हैं। कहते हैं प्रथमा विभक्ति ही। अब जो है प्रथमा विभक्ति आपको यह पढ़ा रहे हैं। यह प्रथमा विभक्ति जो है कारक का सूत्र जो है वह दूसरे अध्याय के तीसरे पाद के 46वां सूत्र से प्रारंभ होता है। इसमें कहते हैं प्रातिपदिकार्थ लिंग परिमाण वचन मात्रे प्रथमा, अर्थात इनका उच्चारण फिर से सीखिए, क्या है इनका उच्चारण, तो कह रहे हैं प्रातिपदिकार्थ लिंग परिमाण वचन मात्रे प्रथमा, यह इनका शुद्ध उच्चारण है। फिर से देखिए एक बार, प्रातिपदिकार्थ लिंग परिमाण वचन मात्रे प्रथमा। कहते हैं भैया प्रथमा विभक्ति का उपयोग केवल शब्द का अर्थ बतलाने के लिए अथवा केवल लिंग बतलाने के लिए अथवा परिमाण अथवा वचन बतलाने के लिए किया जाता है। कहता है भैया प्रथमा विभक्ति का जो है प्रयोग या उपयोग केवल शब्द का अर्थ बतलाने के लिए अथवा केवल लिंग बतलाने के लिए अथवा परिमाण बताने के लिए, वचन बतलाने के लिए किया जाता है।
अब कहते हैं भैया प्रथमा विभक्ति का प्रयोग क्यों किया जाता है, प्रथमा विभक्ति का उपयोग जो है क्या है, तो कहते हैं केवल शब्द के अर्थ बतलाने के लिए प्रथमा विभक्ति का प्रयोग होता है। और कहते हैं केवल लिंग बतलाने के लिए प्रथमा विभक्ति का प्रयोग होता है। फिर कहते हैं केवल परिमाण, परिमाण का मतलब नापना तोलना जो होता है वह परिमाण कहलाता है। तो नाप तोल के लिए जो है, परिमाण के लिए प्रथमा विभक्ति का प्रयोग होता है। वचन, वचन जो 3 है, एक वचन, द्विवचन, बहुवचन, या वचन बतलाने के लिए प्रथमा विभक्ति का प्रयोग होता है, ऐसा कह रहे हैं। तो इस सूत्र के द्वारा प्रातिपदिकार्थ लिंग परिमाण वचन मात्र प्रथमा के द्वारा बताया गया। जो प्रथमा विभक्ति का प्रयोग केवल जो है शब्द के अर्थ बतलाने के लिए, लिंग अर्थात चिन्ह बतलाने के लिए, और परिमाण अर्थात नाप तोल इत्यादि को बतलाने के लिए, वचन अर्थात एक वचन, द्विवचन, बहुवचन इत्यादि बतलाने के लिए प्रथमा विभक्ति का प्रयोग किया जाता है, ऐसा कह रहे हैं। जब हम आगे बढ़ते हैं तो यहाँ पर एक श्लोक आता है जो कि मेरे द्वारा पहले भी कहा गया था। कर्ता कर्म च करणम च संप्रदानम तथैव च अपादानाधिकरणे इत्याहुः कारकानि षट्। यह बता रहे हैं भैया कारकानि षट्, कारक कितने होते हैं, तो 6 होते हैं, इसके द्वारा बता रहे हैं। तो कहते हैं कौन कौन सा, तो कर्ता कर्म च करणम, कर्ता कर्म करण, संप्रदान अपादान अधिकरण, इस प्रकार के 6 जो है वह कारक होते हैं। कौन कौन से, तो कर्ता होता है, कर्म होता है, करण होता है, संप्रदान होता है, अपादान होता है, अधिकरण होता है। इस प्रकार से कारक जो है 6 होते हैं, ऐसा कह रहे हैं। यह श्लोक आपको याद रहना चाहिए यदि आप बाबूराम सक्सेना जी की पुस्तक पढ़ते हैं। और यह श्लोक और यह सूत्र प्रातिपदिकार्थ लिंग परिमाण वचन मात्रे प्रथमा, यह दोनों सूत्र और यह श्लोक आपको याद रखना चाहिए। एक बार श्लोक आप लोग फिर से सुन लीजिए, याद करिए। कर्ता कर्म च करणम च संप्रदानम तथैव च अपादानाधिकरणे इत्याहुः कारकाणि षट्, इस प्रकार कह रहे हैं। अब कहते हैं भैया यद्यपि सूत्र का अक्षरार्थ तो केवल प्रातिपदिकार्थ, केवल लिंग, केवल परिमाण तथा केवल वचन को प्रकट करने के लिए प्रथमा विभक्ति का विधान करता है, परंतु चूँकि प्रातिपदिकार्थ के बिना लिंगादि की प्रतीति असंभव है, अतएव लिंगादि अधिक अर्थ बोध कराने के लिए प्रथमा का प्रयोग, ऐसा अर्थ समझना चाहिए। कह रहे हैं भैया प्रातिपदिकार्थ लिंग परिमाण वचन मात्रे प्रथमा विभक्ति जो है, यद्यपि यह सूत्र का अक्षरार्थ, यदि अक्षर के अर्थ पे जाएंगे तो केवल कह रहे हैं जो प्रातिपदिकार्थ, केवल लिंग, केवल परिमाण तथा केवल वचन को प्रकट करने के लिए यहाँ पर प्रथमा विभक्ति का, वचन को दिखाने के लिए प्रथमा विभक्ति का प्रयोग विधान करता है, ऐसा ग्रंथकार का कहना है, जो इससे अक्षरार्थ से यह स्पष्ट होता है। परंतु चूंकि प्रातिपदिकार्थ के बिना लिंगादि की प्रतीति असंभव है, अतएव लिंगादि अधिक अर्थ का बोध कराने के लिए भी प्रथमा विभक्ति का प्रयोग होता है, ऐसा अर्थ समझना चाहिए, आपको समझना चाहिए, ऐसा कह रहे हैं। लिंगादि का आधिक्य बोध भी होता है, ऐसा समझना चाहिए। जैसे कि लिंगादि आधिक्य के उदाहरण जो है तटः, तटीट, तटम, ये प्रयोग आता है, यह आपको समझ लेना चाहिए। जब हम आगे बढ़ते हैं तो आगे में जो है यहाँ पर आपको दिखाते हुए कह रहे हैं उदाहरणार्थ, उदाहरण के रूप में, एग्जाम्पल के रूप में आपके समक्ष प्रस्तुत करते हुए कह रहे हैं जो केवल प्रातिपदिकार्थ अर्थात केवल प्रातिपदिकार्थ का यहाँ पर उदाहरण देंगे।
प्रातिपदिकार्थ, प्रातिपदिक का अर्थ है। अब यहाँ पर प्रातिपदिक के अर्थ बता रहे हैं। मीनिंग ऑफ प्रातिपदिक, अर्थात प्रातिपदिक का मीनिंग क्या है, अर्थ क्या है, आपको यह बता रहे हैं। अब तो कहते हैं जिसको अंग्रेजी में बेस कहते हैं, प्रातिपदिकार्थ को अंग्रेजी में क्या कहते हैं, इंग्लिश भाषा में तो बेस कहते हैं, बेस, या फिर क्रूड फॉर्म कहते हैं, या फिर जो है इनको प्रातिपदिक को क्या कहते हैं, क्रूड फॉर्म कहते हैं। प्रत्येक शब्द का कुछ नियत अर्थ होता है। नियत का मतलब निश्चित। यहाँ पे नियत का मतलब क्या है मित्रों, नियत का मतलब निश्चित, कुछ निश्चित अर्थ होते हैं प्रत्येक शब्द के, ऐसे कह रहे हैं। परंतु संस्कृत के वैयाकरणों के हिसाब से किसी शब्द में जब तक प्रत्यय लगाकर पद सुप्तिगंतम पदम न बना लिया जाए तब तक उसका अर्थ नहीं समझा जा सकता। कह रहे हैं परंतु संस्कृत के वैयाकरणों के हिसाब से, वैयाकरणों के मतानुसार, वैयाकरण के अनुसार जो है किसी शब्द में जब तक प्रत्यय लगाकर प्रत्यय को जोड़ करके पद अर्थात सुप्तिगंतम पदम से पद संज्ञा न कर लिया जाए तब तक उसका अर्थ जो है नहीं समझ में आता है। अतएव इसीलिए जो है यदि किसी शब्द के केवल अर्थ का बोध कराना हो तो प्रथमा विभक्ति लगाते हैं। इसीलिए कह रहे हैं यदि किसी शब्द के केवल अर्थ का बोध कराना हो तो उससे कौन सा विभक्ति होता है, तो कहते हैं उससे प्रथमा विभक्ति होती है। किसी शब्द के केवल अर्थ का बोध कराना हो, शब्दार्थ का बोध कराना हो तो उससे कौन सा विभक्ति हो जाती है, तो प्रथमा विभक्ति हो जाती है। जैसे उदाहरण के लिए यदि केवल राम उच्चारण करें तो संस्कृत में यह शब्द निरर्थक होगा। जैसे यदि केवल राम, इसमें विसर्ग न जोड़े, ऐसे ही उच्चारण कर दे राम, तो संस्कृत में यह शब्द जो है निरर्थक हो जाएगा। इसका मतलब संस्कृत में राम शब्द का कोई अर्थ नहीं रह जाएगा, क्योंकि इसमें जो है सुप तिंग आदि प्रत्यय नहीं हुआ है। तो प्रत्यय न होने के कारण यह पद नहीं हुआ, पद न होने के कारण यह क्या हो गया, निरर्थक हो गया। यदि संस्कृत में आप रामः कहे तब राम शब्द के अर्थ बोध होता है। यदि संस्कृत भाषा में आप संस्कृत व्याकरण में रामः ऐसा कहते हैं तब राम शब्द के अर्थ का बोध होता है, राम शब्द के अर्थ का बोध होता है। इसीलिए संज्ञा सर्वनाम विशेषण ही में नहीं, प्रत्युत अव्ययों तक में भी संस्कृत वैयाकरण प्रथमा लगाते हैं। इसीलिए जो है संस्कृत के विद्वान जो होते हैं वह केवल संज्ञा सर्वनाम विशेषण में ही नहीं बल्कि अव्ययों में भी प्रथमा विभक्ति लगाते हैं, ऐसा कहे जाते हैं। जैसे कि देखिए नीचे, यह क्या है, अव्यय है, इसमें प्रथमा विभक्ति है। उच्चे, इसमें प्रथमा विभक्ति है। यदि न लगाएं तो उन अव्ययों का अर्थ ही न निकले। यदि यह प्रथमा विभक्ति नहीं लगाएंगे तो अव्ययों का अर्थ ही नहीं निकल पाएगा, ऐसा कह रहे हैं। अब जब हम आगे बढ़ते हैं तो दूसरा जो है इसमें नियम नंबर 97 में पैराग्राफ आता है, उसमें कहा जा रहा है जो प्रातिपदिकार्थ के अतिरिक्त लिंग, ऐसे शब्द जिनमें लिंग नहीं होता जैसे उच्च आदि अव्यय, और ऐसे शब्द जिनका लिंग नियत है। कह रहे हैं भैया प्रातिपदिकार्थ के अतिरिक्त लिंग, ऐसे शब्द जिनमें लिंग नहीं होता है, चिन्ह नहीं होता है, जैसे उच्च आदि अव्यय, और ऐसे शब्द जिनका लिंग भी क्या हो, नियत, मतलब निश्चित नहीं हो। नियत का क्या अर्थ होता है, निश्चित। यहाँ पे नियत शब्द है, उसका अर्थ क्या होता है, निश्चित ना हो, लिंग आदि। अर्थात मालूम है कि यह शब्द केवल पुल्लिंग में होता है जैसे वृक्षः, अथवा केवल नपुंसक लिंग में होता है जैसे फलम, अथवा केवल स्त्रीलिंग में होता है जैसे कन्या। इनको छोड़कर बाकी शब्दों के अर्थ और लिंग दोनों प्रथमा विभक्ति के द्वारा ही जान पड़ते हैं। तो इनको छोड़ करके बाकी शब्दों का अर्थ और लिंग जो है दोनों प्रथमा विभक्ति के द्वारा जाने जाते हैं। जैसे ततः, तटी, तटम, जैसे यहाँ पर दे रहे हैं ततः, तटी, तटम,
ऐसा कह रहे हैं। इन शब्दों में जो तटह है यह ज्ञात होता है कि यह शब्द जो है वह पुल्लिंग में है। इसका अर्थ है किनारा। इसका अर्थ क्या है? तो इसका अर्थ है किनारा। इसका अर्थ है तटी जो है यह स्त्रीलिंग का है। इसका भी अर्थ क्या है? किनारा है। अब जो है नपुंसक लिंग के शब्द आते हैं, तटम आता है। यह नपुंसक लिंग में इसका अर्थ भी क्या है? किनारा है। इस प्रकार से कहते हैं। यह लिंगाधिक्य के उदाहरण है। अब हम चलते हैं, यहाँ पर जो टिप्पणी में कुछ बातें कही गई है उस बातों पे चर्चा करते हैं। कहते हैं भैया इसमें केवल प्रातिपदिक का अर्थ प्रकट करने के लिए प्रथमा का प्रयोग होता है। केवल प्रातिपदिक का अर्थ प्रकट करने के लिए क्या होता है? प्रथमा विभक्ति का प्रयोग होता है। प्रातिपदिक का अर्थ प्रकट करने के लिए यहाँ पर क्या हो जाता है? तो प्रथमा विभक्ति का प्रयोग अर्थात उपयोग होता है। इसके उदाहरण के लिए वे ही शब्द हो सकते हैं जो या तो अलिंग है अर्थात किसी लिंग में बांध नहीं कराते, जैसे ऊंचे ही नीचे ही इत्यादि, अथवा नियत जो निश्चित लिंग वाले हैं, जैसे कृष्णः, श्री, ज्ञानम इत्यादि। कृष्णः केवल पुल्लिंग में चलते हैं, श्री जो है वह केवल स्त्रीलिंग में चलता है, ज्ञानम जो है वह केवल नपुंसक लिंग में इनका रूप चलता है। जो अनियत लिंग है, जिनका कोई लिंग ही निश्चित नहीं है, जिनमें लिंग मात्र अधिक अर्थ का बोध कराने के लिए प्रथमा होती है। जिनमें जो है क्या हो? लिंग मात्र के अधिक अर्थ का बोध कराने के लिए प्रथमा विभक्ति का प्रयोग हो, जैसे तटः, तटी, तटम। अलिंग नियत लिंगाश्च प्रातिपदिकार्थ मात्र इत्यस्योदाहरणम। प्रातिपदिकार्थ मात्र के जो उदाहरण हैं वह कौन कौन से हैं? तो अलिंग जिसका लिंग निश्चित ही नहीं हो, तीनों लिंग में हो, जो नियत लिंगाश्च और जिनका लिंग निश्चित हो, जैसे कि कृष्णः, श्री, ज्ञानम। कृष्णः केवल पुल्लिंग में होता है, श्री केवल स्त्रीलिंग में होता है, ज्ञानम केवल नपुंसक लिंग में होता है। यह प्रातिपदिकार्थ मात्र के उदाहरण है। अनियत लिंगस्तु लिंग मात्राधिक्यस्य, और अनियत लिंग जो है वह लिंग मात्राधिक्य लिंग आधिक्य का उदाहरण है, जैसे कि यहाँ पर दिया गया है तटः, तटी, तटम। ये हो गया, यह सिद्धांत कौमुदी की पंक्ति है उसके अनुसार। अब हम चलते हैं, आगे बढ़ते हैं, तो कहते हैं यहाँ पर अब यहाँ पर नियम नंबर 3 जो है वहाँ से हमारा पाठ चालू होगा। तो केवल परिमाण जो था, परिमाण मात्रे प्रथमा। परिणाम मतलब नाप तोल किया जाने वाला जो सामग्री हो वह, जैसे शेरो ब्रीहि, अर्थात प्रथमा विभक्ति से शेर का परिमाण विदित होता है। प्रथमा विभक्ति से क्या विदित होता है? शेर का जो है वह परिमाण अर्थात कितना किलो है नहीं है, वह परिमाण का नाप तोल का पता चलता है। कितना चावल? तो शेर भर चावल। अर्थात ब्रीहि का मतलब यहाँ पर क्या होता है? धान्य अर्थात चावल होता है। तो कितना है? तो शेर भर चावल है, ऐसा बोध होता है। इस अर्थ के लिए यहाँ पर प्रथमा विभक्ति है। इसी अर्थ के लिए यहाँ पर कौन सी विभक्ति है? तो प्रथमा विभक्ति है, ऐसा कह रहे हैं। केवल वचन संख्या, वचन किसको कहते हैं? संख्या को कहते हैं। जैसे एक, दो, बहवः। यहाँ पे वचनम संख्या, वचन से क्या बोध होगा? तो संख्या का बोध होगा। जैसे एक, दो, बहवः। एक से एक का बोध होता है, दो से दो का बोध होता है, बहवः से बहुत सारे का बोध होता है। तो वचन से यहाँ पर संख्या का बोध होता है। अब हम चलते हैं ख नंबर का जो नियम है 97 में ही
जो ख नंबर का, अर्थात संबोधनीय च। क नंबर का कौन हो गया? प्रातिपदिकार्थ लिंग परिमाण वचन मात्रे प्रथमा, यह हो गया। ख नंबर का ये हो गया संबोधनीय च। यह जो है अष्टाध्यायी के तीसरे पाद के 47वां सूत्र है। कौन सा सूत्र है? 47वां सूत्र है। संबोधनीय च के द्वारा कह रहे हैं जो प्रथमा विभक्ति का उपयोग संबोधन करने में भी होता है। प्रथमा विभक्ति का उपयोग जो है वह कहाँ होता है? तो संबोधन करने में होता है। जैसे दिखा रहे हैं यहाँ पर, बालकाः, हे बालको, हे बालकौ हो जाएगा, यहाँ पर विसर्ग नहीं आएगा। हे कन्याः अर्थात हे कन्याओं। इसीलिए ये संबोधन को अलग विभक्ति नहीं मानते, इसीलिए यह संबोधन जो है वह अलग जो है विभक्ति नहीं है, यह संबोधन प्रथमा विभक्ति में ही आते हैं। ऊपर संज्ञाओं के रूप देते समय संबोधन के भी रूप कहीं कहीं दिए गए हैं। ऊपर में जो है वह संज्ञाओं को रूप देते समय जो है संबोधन के भी रूप कहीं कहीं दिए गए हैं। इससे यह नहीं समझना चाहिए कि संबोधन की भी 8वीं विभक्ति होती है। कह रहे हैं भैया इससे कहीं आप ये ना समझ लेना जो 8वीं विभक्ति भी होता है, 8वीं विभक्ति भी होता है, ऐसा नहीं है। 7 ही विभक्तियाँ होती है और संबोधन में प्रथमा विभक्ति हो जाती है। इसीलिए आप द्वंद्व में मत रहना। शास्त्रकार कह रहे हैं आपको गांठ बांध लीजिए, जो केवल जो है 8 विभक्तियाँ नहीं होती है, 7 विभक्ति ही होता है। 7 विभक्तियाँ होती है, इनमें जो है संबोधन में प्रथमा विभक्ति का ही प्रयोग किया जाता है। रूप केवल आसानी के लिए दिए गए हैं और ऊपर में जो रूप दिए गए हैं वह केवल आसानी के लिए दिए गए हैं, क्योंकि संबोधन करते समय प्रथमा के एक वचन में कुछ अंतर पड़ जाता है। क्योंकि संबोधन में जो है प्रथमा के एक वचन में कुछ अंतर पड़ जाता है और सब तो समान रहता है, किंतु प्रथमा के एक वचन में कुछ अंतर पड़ जाता है। इसलिए जो है आपको रूप दिखाने के लिए, रूप में अंतर के लिए आपके समक्ष रूप को प्रस्तुत किया जाता है, ऐसा कह रहे हैं। अब जब हम आगे बढ़ते हैं तो इसमें जो है कहा जा रहा है संस्कृत व्याकरणों में ऊपर क और ख में लिखे हुए 2 ही सूत्र प्रथमा विभक्ति के उपयोग के लिए मिलते हैं। संस्कृत व्याकरण में ऊपर में क और ख में लिखे गए 2 ही सूत्र प्रथमा विभक्ति के लिए उपयोग में मिलते हैं। अब यह भी आपसे प्रश्न में परीक्षा में प्रश्न पूछ सकता है जो प्रथमा विभक्ति के लिए कौन कौन से सूत्र हैं, तो आपको वहाँ पे लिखना है संबोधने च और प्रातिपदिकार्थ लिंग परिमाण वचन मात्रे प्रथमा। यह 2 ही विभक्तियाँ, 2 ही सूत्र है, इनको विभक्तियाँ नहीं बोलेंगे, सूत्र बोलेंगे। 2 ही सूत्र है जो कि प्रथमा विभक्ति का विधान करता है, प्रथमा विभक्ति करता है। तो इन 2 सूत्र को जो है आपको कॉपी में लिखना चाहिए, जो प्रथमा विभक्ति विधान करने वाले। एक तो प्रातिपदिकार्थ लिंग परिमाण वचन मात्रे प्रथमा हो गया, दूसरा जो है संबोधने च। यह 2 सूत्र जो है केवल संस्कृत व्याकरण में, पाणिनीय व्याकरण में जो है 2 ही सूत्र है जो प्रथमा विभक्ति का विधान करता है। अब प्रश्न यह उठता है कि सारे संस्कृत साहित्य में कर्तृवाच्य के कर्ता बालकः गच्छति, कन्या फलमश्नुते, लुब्धकाः वृक्षम् आरोहन्ति, और कर्मवाच्य के कर्म हरिः सेव्यते, पिता पुत्रः ताड्यते, भ्रात्रा भगिनी पाठ्यते, भोजनम स्वाद्यते में जो प्रथमा विभक्ति मिलती है वह किस नियम अथवा किस सूत्र से होना चाहिए। अब यहाँ पे शास्त्रकार जो है प्रश्न उठा रहे हैं, भैया यह तो ठीक है केवल 2 ही सूत्र है,
किंतु संस्कृत साहित्य में जो 3 वाच्य है, कर्तृवाच्य, कर्मवाच्य, भाववाच्य, कर्तृवाक्य में जो वाक्य बनता है बालकः गच्छति, कन्या फलमश्नुते, लुब्धकाः वृक्षम आरोहन्ति, और कर्मवाच्य के कर्म में हरिः सेव्यते, पिता पुत्रः ताड्यते, भ्रात्रा भगिनी पाठ्यते, भोजनम स्वाद्यते में जो प्रथमा विभक्ति है वह किस नियम से प्रथमा विभक्ति सिद्ध होता है? तो कह रहे हैं भैया इस शंका का समाधान जो है इस प्रकार है। संस्कृत भाषा में क्रिया अथवा व्यापार को ही वाक्य में प्रधानत्व दिया जाता है। संस्कृत भाषा में जो है क्रिया अथवा जो है क्रिया को ही संस्कृत में जब आप दर्शन ग्रंथ पढ़ेंगे, व्याकरण भूषण सार इत्यादि, परम लघु मंजूषा इत्यादि, तो जो है क्रिया को व्यापार कहा गया है वहाँ पर। तो यहाँ पर जो क्रिया या व्यापार को ही वाक्य में प्रधानता दिया गया है। क्या करना है इसके बारे में सबसे पहले पूर्ण निश्चय हो जाना चाहिए, फिर कर्ता कर्म आदि आवेंगे। ऊपर कारक के 96 नंबर का जो नियम है व्याख्या करते समय कह आए हैं कि क्रिया से संबंध रखने पर ही जिसका साक्षात संबंध हो उसी को कारक हो सकता है। अन्य भाषाओं में, अन्य जो भाषाएं हैं उनमें किसी में कर्म को प्रधानता दिया गया है और किसी में कर्ता को। जैसे अंग्रेजी में कर्ता निश्चित हो जाता है, फिर उसके अनुसार क्रिया कर्म आदि आते हैं, परंतु संस्कृत में क्रिया का निश्चय हो जाना मुख्य है और उसका निश्चय हो जाने पर उसी के संबंध में अन्य कारक शब्द आते हैं। यहाँ पर जो है आपके समक्ष क्रिया को बतला दी जाने पर उसके साथ जो है जिस शब्द का जैसा अन्वय हो उस शब्द का वैसा कारक समझना चाहिए। उदाहरण के लिए कोई क्रिया जैसे गच्छति के लिए लीजिए। अब गच्छति इन बातों का बोध होता है, गच्छति से इन बातों का बोध होता है। अब यहाँ पर शाब्द बोध की चर्चा पे हम लोग चले आए हैं। शाब्द बोध की चर्चा हो रही है। यहाँ पर कहा जा रहा है जो यहाँ पर गच्छति से क्या बोध होता है, तो गच्छति से बोध होता है क्रिया वर्तमान काल में हो रही है। जो मतलब काम जो किया जा रहा है, कार्य जो किया जा रहा है वह वर्तमान काल में किया जा रहा है, वर्तमान काल का बोध हो रहा है। इस क्रिया का संपादक कोई अन्य पुरुष एक वचन है और इस क्रिया के जो संपादक है, जो करने वाले हैं, वह अन्य पुरुष के एक वचन में, अन्य पुरुष के एक वचन में है। अब कोई ऐसा वाक्य ले लीजिए जिसमें गच्छति शब्द आता हो। अब कह रहे हैं भैया कोई ऐसा शब्द ले लीजिए जिसमें गच्छति शब्द आता हो, जैसे कि रामः ग्रामम गच्छति। यह वाक्य हमने लिया, रामः ग्रामम गच्छति। आगे चलते हैं तो इसमें कहा जा रहा है इस वाक्य में 2 शब्द है, एक जो अन्य पुरुष और एक वचन में है, अर्थात रामः ग्रामम। ग्रामम जो है वह कर्म स्थानीय है, यह आगे द्वितीया के प्रयोग वाले सूत्र से व्यक्त हो जाएगा, इसीलिए वह कर्ता हो नहीं सकता। बाकी बचा रामः शब्द जो है यही कर्ता हो सकता है। इसी प्रकार कर्मवाच्य के कर्म के विषय में भी यही क्रिया के साथ जिस शब्द का अन्वय लग जाएगा वही कर्म होगा। जैसे यहाँ पर दे रहे हैं सेव्यते, यह पता चल जाता है कि कोई अन्य पुरुष एक वचन की कर्म संज्ञा हो सकती है। अब जिस वाक्य में सेव्यते क्रिया आवे, जिसका संबंध कर्म रूप से ही सिद्ध हो, अन्य से नहीं, वही कर्म होगा। जैसे हरिः सेव्यते इत्यादि में हरि शब्द है। इस प्रकार यह सिद्ध हुआ कि कर्तृवाच्य में क्रिया का कर्ता और कर्मवाच्य में क्रिया का कर्म, यह भी प्रथमा विभक्ति में होते हैं। इस प्रकार से यह सिद्ध हुआ कि कर्तृवाच्य में क्रिया का कर्ता और कर्मवाच्य में क्रिया का कर्म जो है यह प्रथमा विभक्ति में होता है। इससे स्वतः सिद्ध हो जाता है।
ध्यान रखिएगा मित्रों, कर्तृवाच्य में क्या होता है, कर्तृवाच्य में जो है क्रिया का कर्ता और कर्मवाच्य में कर्म भी प्रथमा विभक्ति में होते हैं। कर्तृवाच्य में क्रिया का कर्ता कौन सी विभक्ति में होंगे, तो प्रथमा विभक्ति में होंगे, और कर्मवाच्य में जो क्रिया का कर्म होगा वह प्रथमा विभक्ति में होगा। यह ध्यान रखिएगा, यह ध्यान रखने वो योग्य बातें हैं। क्या है ध्यान रखने योग्य बात, तो कर्तृवाच्य में क्रिया जो है, जो क्रिया के कर्ता होंगे, जो क्रिया को करने वाले होंगे कर्ता, वह जो है उनका वहाँ पर प्रथमा विभक्ति होगा, कर्ता से प्रथमा विभक्ति होगा कर्तृवाच्य में। और कर्मवाच्य में जो है कर्म में जो कर्मवाच्य में कर्म होगा उससे जो है प्रथमा विभक्ति का प्रयोग होगा। अब हम चलते हैं, जो कारक विचार है उसमें द्वितीया विभक्ति जो है, द्वितीया विभक्ति को 98 नंबर का जो नियम है द्वितीया विभक्ति पर चलते हैं हम लोग। तो द्वितीया विभक्ति के संबंध में यहाँ पर कहा जा रहा है कर्तुरीप्सिततमं कर्म, यह सूत्र है जो कि कर्म संज्ञा का विधान करता है। क्या सूत्र है, तो कर्तुरीप्सिततमं कर्म, कर्तुरीप्सिततमं कर्म, यह सूत्र है। यह सूत्र कर्तुरीप्सिततमं कर्म जो है अष्टाध्यायी के पहले अध्याय के चौथे पाद के 49वां सूत्र है। अष्टाध्यायी के पहले अध्याय के चौथे पाद के कौन सा सूत्र है, तो 49वां सूत्र है। सूत्र क्या है, तो कर्तुरीप्सिततमं कर्म, ऐसे आपको पढ़ना है। क्या पढ़ना है इसको, कर्तुरीप्सिततमं कर्म, अर्थात कहा जा रहा है किसी वाक्य में प्रयोग किए गए पदार्थों में से जिसको कर्ता सबसे अधिक चाहता है उसको कर्म कहते हैं। पाणिनि ने कर्म कारक की इसी प्रकार परिभाषा दी है। अब कह रहे हैं भैया कर्तुरीप्सिततमं कर्म, यहाँ पर बाबूराम सक्सेना जी लिख रहे हैं जो कर्तुरीप्सिततमं कर्म से तात्पर्य है किसी वाक्य में प्रयोग किए गए पदार्थों में से जिसको कर्ता एक से अधिक चाहता है। कर्ता एक से अधिक नहीं, सबसे अधिक चाहता है। यहाँ पर सब है लेकिन इसको से भी कर लीजिएगा, सबसे अधिक चाहता है उसे कर्म कहते हैं। उसको क्या होता है, कर्म कहा जाता है, कर्म संज्ञा होता है। पाणिनि ने, जो पाणिनि जी हैं वह कर्म की परिभाषा ऐसे ही दिए हैं, कर्तुरीप्सिततमं कर्म, कर्तुः क्रियया आप्तुम इष्टतमं कारकम कर्म संज्ञम स्यात्। तो यहाँ पर जो है कारक की जो परिभाषा लिखते हैं भट्टोजी दीक्षित, जो कारक के वृत्ति लिखते हैं भट्टोजी दीक्षित, पाणिनि जी जो लिखते हैं, ग्रंथकार का कहना है सब के सब ऐसे ही लिखे हैं कारक की परिभाषा, ऐसा कह रहे हैं कर्तुरीप्सिततमं कर्मों में। और जब सिद्धांत कौमुदी के आप कारक प्रकरण पढ़ेंगे तो वहाँ पर भी जो है ऐसा ही परिभाषा लिखा गया है कर्तुरीप्सिततमं कर्मों में। कर्तुः क्रियया आप्तुम इष्टतमं कारकम कर्म संज्ञम स्यात्। कर्ता जो है जब क्रिया के द्वारा जिसको अत्यंत इष्टतम मानता है, जिनको जो उन कर्ता का सबसे प्रिय रहता है, उनका क्या होता है, तो कर्म संज्ञा हो जाता है। आप देखेंगे तो सिद्धांत कौमुदी में इनका ऐसा भट्टोजी दीक्षित के द्वारा इनका वृत्ति लिखा गया है कर्तुः क्रियया आप्तुम इष्टतमं। कर्ता जो है क्रिया के द्वारा आप्तुम प्राप्त करना चाहता है, इष्टतमम जो कर्ता का सबसे इष्टतमम अर्थात प्रिय हो, इष्टतम हो, उस कारक की क्या होता है, कर्म संज्ञा हो जाती है, ऐसा कह रहे हैं। वही बात को यहाँ पर, उसी बात को श्रीमान बाबूराम सक्सेना जी लिखते हैं किसी वाक्य में प्रयोग किए गए पदार्थों में से
जिसको कर्ता सबसे अधिक चाहता है उसको कर्म संज्ञा होती है। अब आगे बढ़ते हैं तो कहते हैं भैया, जिस वस्तु या पुरुष के ऊपर जो क्रिया का फल समाप्त होता है उसे कर्म कहते हैं। अब सामान्य भाषा में बाबूराम सक्सेना जी लिखते हैं, जिस वस्तु या पुरुष के ऊपर जो क्रिया का फल है वह समाप्त होता है उसे हम क्या कहते हैं, उसे कर्म कहते हैं। जिस वस्तु या पुरुष के ऊपर क्रिया का फल क्या हो, समाप्त होता हो, उसे क्या कहते हैं, कर्म कहा जाता है। यह कर्म की परिभाषा दी। यह हिंदी तथा अंग्रेजी में कर्म का लक्षण बतलाया गया है। यह जो लक्षण है वह कौन कौन से भाषा में बतलाया गया है, तो अंग्रेजी में और हिंदी भाषा में जो है कर्म का लक्षण यह बतलाया गया है। क्या, तो जिस वस्तु या पुरुष के ऊपर जो क्रिया का फल समाप्त होता है उसे कर्म कहते हैं, यह कहा गया है। किंतु साहित्य में ऐसे अनेक उदाहरण आते हैं जिन पर क्रिया का फल समाप्त तो होता है किंतु वे कर्म कारक नहीं माने जाते हैं। जैसे वह घर जाते हैं, यहाँ यद्यपि जाने का कार्य घर पर समाप्त होता है तथापि घर साधारणतः कर्म नहीं माना जाता। घर जो है कर्म नहीं है साधारण रूप से, ऐसा कह रहे हैं। अर्थात आंग्ल भाषा में या हिंदी भाषा में जो कर्म के लक्षण दिए गए हैं उनको खंडन कर रहे हैं यहाँ पर, वो ठीक नहीं है। वह घर जाता है, यहाँ पर फल जो है वह घर पे समाप्त होता है, घर तो कोई कर्म नहीं है, ऐसा कह रहे हैं। अब कह रहे हैं भैया, संस्कृत में भी घर को साधारण नियम के अनुसार कर्म नहीं मानते। घर को जो है साधारण नियम के अनुसार कर्म नहीं मानते संस्कृत में भी। न जाना को सकर्मक क्रिया मानते हैं, न जाना को यहाँ पर जो है सकर्मक क्रिया मानते हैं संस्कृत में। घर को कर्म मानने के लिए साधारण नियमों के अतिरिक्त विशेष नियम है, और घर को जो है कर्म मानने के लिए संस्कृत में साधारण नियम के अतिरिक्त यहाँ पर विशेष नियम भी है। इसी प्रकार और भी स्थल दिखाए जाएंगे जो कर्म के साधारण लक्षण के अनुसार कर्म के अंतर्गत नहीं आते हैं और जिन्हें कर्म संज्ञा देने के लिए विशेष सूत्रों की रचना श्रीमान पाणिनि जी के द्वारा किए गए, उसको कर्म के अंतर्गत लाने के लिए। अब जो है कहा जा रहा है, जो कर्ता जिस क्रियान्वयी पदार्थ को अपने व्यापार से प्राप्त करने के लिए सबसे अधिक चाह या इच्छा रखता है उसे कर्म कहते हैं। कहते हैं भैया कर्म किसे कहते हैं, तो कहा जा रहा है यहाँ पर, कर्ता जिस क्रियान्वयी पदार्थ को, जो क्रियान्वयी क्रिया से अन्वित पदार्थ को अपने व्यापार से, व्यापार के द्वारा, क्रिया के द्वारा प्राप्त करने के लिए सबसे अधिक चाह अर्थात इच्छा रखता है उसे ही हम कर्म कहते हैं, कर्म कहा जाता है। अब कर्ता की चाह से यहाँ पर क्या अभिप्राय है, तो वे अभिप्राय को समझाते हुए कह रहे हैं, यदि कोई पदार्थ कर्मादि को अभिष्टतम हो परंतु कर्ता को उसकी प्राप्ति अभिष्ट न हो तो उसकी कर्म संज्ञा नहीं होगी। जैसे मासेश्व बधनाति, उड़द के खेत में घोड़े बांधता है। इस वाक्य में बांधने वाला अपनी बांधने की क्रिया के द्वारा अश्व को जो है वहाँ पर बांधता है, अतएव बंधन व्यापार द्वारा अश्व ही कर्ता का अभिष्ट है। कर्ता का अभिष्ट क्या है, अश्व है। इष्ट क्या है, अश्व है। वहाँ पर जो खेत में जो उड़द है, जो मांस का दाल है, वह नहीं है। उड़द की चाह अश्व को हो सकती है, उसके प्रलोभन में अश्व बांधना सुगमतर भी हो। अब यहाँ पर जो है एक नियमातिरेक के रूप में कह रहे हैं भैया, यहाँ पर जो कर्ता की चाह का अभिप्राय यह है
कि यदि कोई पदार्थ कर्मादि को अभिष्टतम हो परंतु कर्ता उसको प्राप्ति अभिष्ट न हो तो उसकी कर्म संज्ञा नहीं होगी। अच्छा देखिए, जो आप कर्म कर रहे हैं आपको क्या है, वह कर्म ही अभिष्ट है, किंतु कर्म को जो अभिष्ट हो उसको जो है कर्म संज्ञा नहीं होगा। जैसे मासेषु अश्वम बध्नाति, मासेषु अश्वम बध्नाति, यहाँ पर क्या है, तो यहाँ पर जैसे मान लीजिए रामः मासेषु अश्वम बध्नाति, राम जो है वह उड़द के पास में, जो उड़द का खेत खलिहान है उसके पास में अश्व को बांधता है। ठीक है, तो अश्व जो है वह जो उड़द का खेत है वह अश्व को अभिष्ट है, अश्व जो है उसको खाना चाहता है, अश्व को वह अभिष्ट है। किंतु यह कह रहे हैं जो भैया यह जो करता है राम उसको वह अश्व मांस जो है, जो मतलब उड़द का दाल है वह अभिष्ट नहीं है, उसको अश्व जो है जो घोड़ा है वह अभिष्ट है, इष्टतम है। इसी कारण से क्या हो गया, अश्वम में तो कर्म संज्ञा हुआ किंतु मासेषु में जो है वह कर्म के लिए जो है इष्टतम है, न कि कर्ता के लिए। तो कर्म संज्ञा किन को होता है, तो कर्म संज्ञा जो कर्ता को इष्टतम हो, जो कर्ता को क्या हो, जो प्रिय हो, जो चाहता हो। तो कर्ता क्या चाहता है, अश्व को बांधना, इसीलिए अश्व को ही कर्म संज्ञा हुआ। और जो है मासेषु में सप्तमी विभक्ति हो गया आधार मान करके, वहाँ पर कर्म संज्ञा नहीं हुई, ऐसा कह रहे हैं। इस प्रकार मित्रों यहाँ पर मासेषु अश्वम बध्नाति यह प्रयोग सिद्ध होता है, ऐसा है। जैसे मासेषु बध्नाति, उड़द के खेत में घोड़े को बांधता है, इस वाक्य में बांधने वाला अपनी बांधन की क्रिया के द्वारा अश्व ही को वश में करना चाहता है, अतएव बंधन व्यापार द्वारा अश्व ही कर्ता का अभिष्ट है, उड़द नहीं। उड़द की चाह अश्व को हो सकता है और उसके प्रलोभन से अश्व जो है बांधना सुगमतर भी हो सकता है, परंतु यहाँ पर जो है उसका जो कर्ता है उसका चाह नहीं है। इस प्रकार यह स्पष्ट है कि कर्ता की इच्छा का ही प्राधान्य जो है वह कर्म निर्धारण में होता है, कर्म निर्धारण में निर्णायक भूमिका में होता है, न कि कर्ता से अतिरिक्त अन्य किसी की इच्छा का प्राधान्य होता है, न कि कर्ता से अतिरिक्त अन्य किसी की इच्छा में जो है प्रधानता होती है, ऐसा कह रहे हैं। जब हम आगे बढ़ते हैं तो फिर कहा जा रहा है भैया जिसे कर्म संज्ञा दी जाएगी वह पदार्थ कर्ता की क्रिया विशेष द्वारा कर्ता को अभिष्टतम होना चाहिए। कह रहे हैं भैया जिसको कर्म संज्ञा हो गए, जिसको हम कर्म संज्ञा कर्म नाम देंगे वह जो है क्या होना चाहिए, तो वह कर्ता के क्रिया विशेष द्वारा अभिष्टतम अर्थात सबसे प्रिय होना चाहिए उनका। अर्थात यदि उसी क्रिया से कोई पदार्थ ऐसे संबंध हो जिन सभी की सामान्य चाहना कर्ता रखता है तो उन सबों में सबसे अधिक ईप्सित होगा, वही कर्म संज्ञा प्राप्त करेगा, दूसरे नहीं। जैसे पयसा ओदनम भुक्ते, पयसा ओदनम भुंगते, दूध से भात खाता है, तो इसमें क्या है, दूध से भात खाता है। इस वाक्य में दूध भी भात ही की तरह कर्ता को प्रिय है, पर कर्ता अपने भोजन व्यापार द्वारा जिसको सबसे अधिक खाना चाहता है या पाना चाहता है वह भात है, न कि दूध है, क्योंकि दूध तो पेय पदार्थ है, वह भोज्य अर्थात खाने योग्य पदार्थ नहीं है, वह पीने योग्य पदार्थ है, वह तो केवल भोजन क्रिया के संपादन में सहायक है, ऐसा कह रहे हैं। अब कह रहे हैं भैया पयसा ओदनम भुंगते में जो है पयसा में जो तृतीया विभक्ति हुई है वह क्यों हुआ है,
दूध के साथ मल करके मिला करके जो है भात खाता है। पयसा ओदनम भुंगते रामः पयसा ओदनम भुंगते। तो राम को अभिष्ट क्या है? यहाँ पर भात खाना अभिष्ट है, न कि दूध पीना, क्योंकि वो खाना चाह रहा है तो खाएगा भात ही ना। दूध तो भैया पेय पदार्थ है, पीने योग्य पदार्थ है, तो दूध क्यों खाएगा वो? तो दूध तो खाने योग्य नहीं है, वो तो पीने योग्य पदार्थ है। इसीलिए कह रहे हैं भैया यहाँ पर जो है रामः का जो इष्टतम है, जो अभीप्सित है, वह क्या है? ओदनम अर्थात भात है। इसीलिए ओदन की कर्म संज्ञा हुई, ऐसा कह रहे। इसीलिए पैसा जो है यहाँ पर साधन के रूप में, इसमें जो है कर्तिकरणयोस तृतीया से इसमें तृतीया विभक्ति हो गई। और रामः पयसा ओदनम भुंगते, इसीलिए ओदन में जो है कर्म मान करके द्वितीया विभक्ति कर्तुरीप्सिततमम कर्मों से कर्म संज्ञा हो गई, या जिसकी कर्म संज्ञा होती है उसको कर्मणि द्वितीया से द्वितीया विभक्ति हो जाती है, तो उसको द्वितीया विभक्ति हो गई। अब जो है इसी कारण ब्राह्मणस्य पुत्रम पंथानम पृच्छति, एक प्रयोग आता है, ब्राह्मणस्य पुत्रम पंथानम पृच्छति। ब्राह्मण के जो पुत्र हैं वह पंथानम अर्थात मार्ग को पूछता है, मार्ग पूछता है, जो हमें उस आश्रम में जाना है तो उस आश्रम का मार्ग किस तरफ है, आश्रम का मार्ग कहाँ पर है, ये हमें आप बता दीजिए। इस वाक्य में यद्यपि पूछने वाले कर्ता पुत्र की अपेक्षा विज्ञ ब्राह्मण से ही रास्ता पूछना अधिक पसंद करेगा, तथापि ब्राह्मण की कर्म संज्ञा नहीं हो सकती, क्योंकि ब्राह्मण का पृच्छति क्रिया के साथ कोई संबंध न होकर पुत्र के साथ विशेष संबंध है। अब यहाँ पर कह रहे हैं भैया ब्राह्मणस्य पुत्रम पंथानम पृच्छति, ब्राह्मण के पुत्र जो हैं वह पंथानम मार्ग को पूछता है, मार्ग कहाँ है, हमें इस आश्रम में जाना है, उस आश्रम के लिए कौन सा मार्ग जाएगा। तो ब्राह्मण के पुत्र जो हैं, यहाँ पर ब्राह्मण का जो है साक्षात पृच्छति क्रिया के साथ जो है संबंध नहीं होने के कारण यहाँ पर क्या हो जाएगा, तो यहाँ पर जो है वह कारक नहीं कहलाएंगे, वह संबंध है, पुत्र के साथ जो है ब्राह्मण का संबंध है यहाँ पर, न कि पृच्छति के साथ। इसीलिए यहाँ पर इनकी कारक संज्ञा और कर्म संज्ञा नहीं हुई, और यहाँ पे षष्ठी विभक्ति संबंध मात्र में जो है षष्ठी विभक्ति हो करके ब्राह्मणस्य पुत्रम पंथानम पृच्छति ऐसा प्रयोग बन गया। अब जो है ख नंबर का नियम आ गया, इसमें कह रहे हैं कर्मणि द्वितीया, इसमें क्या कहा जा रहा है? कर्मणि द्वितीया, कर्मणि द्वितीया। यह सूत्र आपको याद रखना है, ऐसे पढ़ना है, कर्मणि द्वितीया, कर्मणि द्वितीया। यह कर्मणि द्वितीया सूत्र जो है वह अष्टाध्यायी के, पाणिनि जी के अष्टाध्यायी के दूसरे अध्याय के तीसरे पाद के दूसरा सूत्र है। इसके द्वारा कहा जा रहा है कर्म को बतलाने के लिए द्वितीया विभक्ति का प्रयोग होता है, अर्थात कर्म को जब हमें बताना होगा तो उसके लिए जो है द्वितीया विभक्ति का प्रयोग करना चाहिए, द्वितीया विभक्ति उसमें लगाना चाहिए कर्म में, ऐसा करें कर्मणि द्वितीया के द्वारा। कर्मणि द्वितीया के जो है वृत्ति में, क्योंकि वृत्ति जो है वह भट्टोजी दीक्षित लिखते हैं सिद्धांत कौमुदी में, अनुक्ते कर्मणि द्वितीया स्यात्। अनुक्ते कर्मणि, जहाँ पर जो है कर्म क्या हो, अनुक्त हो, वहाँ पर जो है अनुक्त कर्म से द्वितीया विभक्ति होगी। जहाँ पर उक्त कर्म हो जाएगा उसमें जो है वहाँ पे प्रथमा विभक्ति होगी। किंतु यहाँ पर कह रहे हैं जो अनुक्त कर्म में अनुक्ते कर्मणि द्वितीया स्यात्, यह कर्मणि द्वितीया का वृत्ति है, सिद्धांत कौमुदी में दिया गया है। और यहाँ पर जो है सिद्धांत कौमुदी में लिखे हुए हैं हरिम भजती, हरि को भजता है,
तो यहाँ पर जो है राम हरिम भजति, तो यहाँ पर क्या हो गया, राम का जो है इष्टतम जो है वह हरि है, तो इसीलिए हरि की जो है कर्म संज्ञा हो गई। कर्म संज्ञा होने के बाद कर्मणि द्वितीया से द्वितीया विभक्ति हो करके उसमें द्वितीया विभक्ति हो गई, तो राम हरिम भजति ऐसा प्रयोग बन गया। भक्त हरि को भजता है, भक्त हरिम भजति, वही बात को यहाँ पर भी भक्त के साथ जोड़ दिया गया है। तो भक्त हरिम भजति, भक्त हरि को भजता है, इसमें हरि को कर्म है, हरि क्या है, कर्म है, इसीलिए हरि शब्द में द्वितीया विभक्ति करनी होगी, द्वितीया विभक्ति हो जाएगी तो प्रयोग बन जाएगा भक्तो हरिम भजति। आप ऐसे भी बोल सकते हैं भक्तः हरिम भजति, ऐसे भी बोल सकते हैं भक्तो हरिम भजति। ब्रह्मचारी वेदमधीते, ब्रह्मचारी जो है वह वेद को पढ़ते हैं, ब्रह्मचारी वेदम अधीते, ब्रह्मचारी वेद को पढ़ते हैं। तो ब्रह्मचारी के लिए यहाँ पर क्या है, वेद जो है अभिष्टतम है, इष्टतम है, तो इष्टतम होने के कारण वेद को यहाँ पर क्या हो गया, कर्तुरिप्सित तमम कर्मों से कर्म संज्ञा हो गया। कर्म संज्ञा होने के कारण यहाँ पर जो है कर्मणि द्वितीया से, जिसका जो है वृत्ति है अनुक्ते कर्मणि द्वितीया स्यात्, इस सूत्र के द्वारा जो है द्वितीया विभक्ति हो करके ब्रह्मचारी वेदम अधीते ऐसा प्रयोग बन गया। अब जो है तथा युक्तम चानिप्सिततमम, चानिप सिम, यहाँ पर सूत्र जो है कुछ यहाँ पर गलत लिखे हुए हैं, ये ऐसा सूत्र नहीं है, यह सूत्र ऐसा है तथा युक्तम चानिपसितम ऐसा है, यह चानिप सिम कर दिए हैं, यह गलत है, इसको शुद्ध कर लीजिएगा, यह ऐसा होगा चानिप सितम, चानिप सितम, यह बन जाएगा चानिप सितम। फिर से यहाँ पर लिखता हूँ चानिप सितम, ये हो जाएगा, ये यहाँ पर जोड़ लीजिएगा, अर्थात ये यहाँ पर जोड़ लीजिएगा आप लोग, तथा युक्तम चानिप सितम, चानिप सितम, यह जो है सूत्र है, यह अष्टाध्यायी के पहले अध्याय के चौथे पाद के 50वां सूत्र है। यहाँ पर जो है आपको चेंज करना है, सितम कर देना है, यहाँ पर चानिप सितम हो जाएगा। तथा युक्तम चानिप सितम का जो है सिद्धांत कौमुदी में इसका वृत्ति लिखते हैं ईप्सित तमवत् क्रियया युक्तम अनिप्सितमपि कारकम कर्म संज्ञम स्यात्। ईप्सित तमवत् क्रियया, ईप्सित तमवत् जो क्रिया के द्वारा युक्त हो उस अनिप्सित कारक की जो है कर्म संज्ञा हो जाती है। क्या कहते हैं, ईप्सित तम, जो ईप्सित तमवत्, जो मतलब सबसे अभिष्ट हो, ईप्सित तम के समान हो, ऐसे क्रिया के द्वारा युक्तम, युक्त होने पर अनिप्सितमपि, अनिप्सित को भी कारकम, अनिप्सित कारक को भी क्या हो जाता है, कर्म संज्ञा हो जाती है, ऐसा कह रहे हैं। अब देखिए आगे हम लोग चलते हैं, तो कहते हैं भैया कुछ पदार्थ ऐसे भी होते हैं जो कि कर्ता के द्वारा अनिप्सित होते हुए भी ईप्सित ही की तरह क्रिया से सटे रहते हैं, उनकी भी कर्म संज्ञा हो। यहाँ पे कह रहे हैं भैया कुछ पदार्थ ऐसे होते हैं जो कर्ता के द्वारा अनिप्सित तो होते हैं किंतु वह ईप्सित के तरह जो है वह क्रिया के साथ सटे रहते हैं, इसलिए उनकी भी क्या हो, कर्म संज्ञा होनी चाहिए, ऐसा कह रहे हैं। जैसे ओदनम भुंजानो विषम भुक्ते, जैसे भात खाते हुए विष को खाता है। ओदनम भुंजानो विषम भुंक्ते, भात तो खा रहा है, ओदन जो है चावल जो है उसका मुख्य भोजन है, लेकिन उसको पता नहीं है जो वह उसके साथ विष भी खा रहा है, जहर भी खा रहा है, किंतु वह विष भी जो है वह अनिप्सित है, उसको ओदन के साथ ऐसे जुड़ा हुआ है जो हमें मालूम भी नहीं है,
उसका जो है तथा युक्तम चानिप्सितम से क्या हो जाएगा, कर्म संज्ञा हो जाएगा। तो यहाँ पर विष जो है वह अनिश्चित क्रिया है, उसको कर्म संज्ञा करने के लिए ये विशेष सूत्र तथा युक्तम चानिप्सितम सूत्र को बनाया गया। उसके द्वारा यहाँ पर विष को जो है कर्म संज्ञा जो अनिश्चित है उसको कर्म संज्ञा किया गया। परंतु ओदन जो है वह भोजन क्रिया के द्वारा कर्ता का ईप्सिततम है। परंतु क्या कहते हैं, जो भोजन करता है, भोजन कर्ता का ओदन जो है वह क्या है, ईप्सिततम है, सबसे प्रमुख भोजन है की तरह ही वह भी जो है उस क्रिया से सटा हुआ है और ओदन भोजन के साथ उसके भोजन का भी रहना अनिवार्य है। अतः विष भी कर्म संज्ञक हो जाएगा, अतः विष की भी क्या हो जाएगा, कर्म संज्ञा हो जाएगा। इसी प्रकार ग्रामम गच्छन् तृणम स्पृशति, ग्राम जाते हुए तृण को छूता है। कोई व्यक्ति जो है गांव से जो है गांव के तरफ कहीं पे मेज़बानी के लिए या कहीं पे अपने जो है नानी गांव मामा गांव के लिए प्रस्थान किया है और रास्ते में जाते हैं तो रास्ते में जाते जाते खेत खलिहान आता है। तो खेत खलिहान में जा कर के वहाँ पर धान का जो है सुंदर सुंदर घास पात जो है धान का जो है खेत है उसमें धान है, उसको छूते हुए वो छूना नहीं चाह रहा है, लेकिन वो जो चल रहा है तो अपने आप जो वहाँ पे तृण है, घास भूसा है, उसको छू रहा है। तो यह अनिश्चित क्रिया हो रहा है। तो गामम गच्छन् तृणम स्पृशति, गांव को जाते हुए तृण को छूता है। तो वह छूना नहीं चाह रहा है, लेकिन गांव को जाते हुए, गांव को प्रस्थान करते हुए उससे छुआ जा रहा है। तो इसलिए इनकी क्या हो जाएगा, तृण को भी कर्म संज्ञा हो जाएगी, ऐसा कह रहे हैं। यद्यपि जो कर्ता है वह कर्ता केवल अपने गांव को जाना चाह रहा है, लेकिन गांव को जाते वक्त उनसे जो है तृण घास भूसा इत्यादि जो है वह स्पर्श कर रहा है। तो स्पर्श करने के कारण उनको भी क्या हो जाएगा, कर्म संज्ञा हो जाएगी। कर्म संज्ञा होने के बाद तृण में जो है कर्मणि द्वितीया से द्वितीया विभक्ति होकर के प्रयोग बन जाएगा। रामः ग्रामम गच्छन् तृणम स्पृशति, राम जो है वह गांव को जाते हुए तृण अर्थात घास भूसा को छूता है, ऐसा कह रहे हैं। अब मित्रों आज की कक्षाएं यहाँ तक ही रहेगी। कल से जो है अकथितम च जो है वहाँ से प्रारंभ किया जाएगा। यह भी जो है द्वितीया विभक्ति के ही सूत्र हैं। कल से जो है अकथितम च प्रारंभ करेंगे। आप लोग हमारे चैनल के साथ बने रहिए। वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, वीडियो को लाइक करिएगा। तब तक के लिए नमस्कार, नमो नमः, धन्यवाद।